हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस मैथ क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म आप 1 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट होगी गाइस वो होगी 30 सितंबर। और काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी है गाइस 7547, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। आपको तो इनमें से एक ही चाहिए। तो आप अगर मेहनत करेंगे मेरे साथ, और इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा दूंगा किस तरह से आपको मेहनत करनी है, तो निश्चित ही आप इस बार अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो गाइज, आप में से जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, 18 से 25, ये जनरल कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसमें 3 साल की छूट होगी ओबीसी के लिए, यानी कि जिनकी एज 28 हो जाएगी ओबीसी के कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट रहने वाली है। तो गाइज, आप में से जो लोग 12 पास कर चुके हैं, जिनकी एज ये है, तो वो लोग 1 सितंबर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है गाइज 30 सितंबर। और 1 सितंबर को ही नोटिफिकेशन एसएससी जारी करेगी, तो अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करें, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो गाइज, इसके अलावा जो एक मैंडेटरी योग्यता होती है दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने के लिए मेल कैंडिडेट के लिए, वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप में से जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो अभी जल्दी से जाके आज ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए अप्लाई कर दें। जानकारी जुटाएं कि कैसे बनवाया जाता है, तो तुरंत बनवा लें। तो गाइज, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हर जो गांव और देहात से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनका सपना होता है कि हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो यकीन मानना कि दिल्ली पुलिस की नौकरी अपने आप में रेप्यूटेड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, आप बिल्कुल अपना फॉर्म अप्लाई करें, जो भी लोग एलिजिबल हैं। तो ठीक है गाइज, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसके अलावा गाइज इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके जो अलग अलग जो चैप्टर है, जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम है, उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, तो आप इजीली ऑप्शन देख के ही अपना सवाल सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे अप्लाई होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो बातें हम बाद में करेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो गाइस, डिविजिबिलिटी रूल के लिए ना आपको एक नंबर दे दिया जाएगा बहुत बड़ा। आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो गाइज, मैं यहाँ पर ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं केवल आपको समझाऊंगा। आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, अपनी खुद की लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में, तो आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। इससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन, डिविजिबिलिटी रूल। यानी हिंदी में हम बोलेंगे भाज्यता नियम। भाज्यता नियम मतलब कि संख्या पूरी भाग हो रही है या नहीं, संख्या पूरी विभाजित हो रही है नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो 2 के लिए गाइज, अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया और उस दिए गए नंबर की यूनिट डिजिट पर कोई इवन नंबर है, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी नंबर है दिए गए नंबर का, तो वह नंबर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा 2 से। नंबर ले लीजिए 2 4 8 9 1 3 0। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट 0 है, तो आप पूरा जो नंबर है उसको भाग देने की जरूरत नहीं है। आप बस इजीली बस 0 देखा, हाँ ये 2 से डिविजिबल होगा। अपनी लैंग्वेज में आप खुद से नोट्स बनाए, मैंने जैसे बोला अपना लिख लेना जैसे आपको लिखना हो। अब मैं चेक करता हूं 3 के लिए। 3 के लिए बताता हूं आपको कि 3 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। कि आपको जैसे यही नंबर दे दिया 2 4 8 9 1 3 0, तो आपको गाइज इसके जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 2 है 4 है, जितने भी अंक हैं, आपको अंकों का योगफल लेना है। आपको डिजिट्स को जोड़ देना है। जैसे 2 और 4 6 और 8 14, 14 और 9 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 27 ही। तो जब आप 27 को भाग लगाओगे 3 से, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो अगर इनका जो डिजिट सम है वो डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा गाइज, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे गाइज 4 के लिए। तो 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, वो भी बहुत ही इजी है। जैसे आप ये नंबर लोगे 2 4 8 9 1 3 0, तो आपको पूरे नंबर से लेना देना नहीं है। नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपको केवल चेक करना है कि जो मेरी लास्ट की 2 डिजिट से नंबर बन रहा है,
जैसे 30 बन रहा है, 30 बन रहा है, तो आपको इस 4 से भाग लगाना है 30 में। तो आप देख रहे हो 4 सत्ते 28, तो 30 नहीं कट रहा। तो अगर 30 नहीं कट रहा तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। तो आपने क्या समझा गाइस? 4 के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना, पूरा नंबर दे दिया गया, नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनसे जो एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है उसको आप भाग लगाओ। अगर वो पूरा भाग जा रहा है तो फिर वो नंबर पूरा विभाजित है। गाइस हम चेक करते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 5 का बहुत ही इजी है। अगर आपका यूनिट डिजिट, दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 है या फिर 5 है, इन दोनों में से कोई है, तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 5 से। जैसे आपको ये वाला नंबर है लास्ट में 0 आ रहा है, तो आपको पूरा नंबर भाग नहीं देना, आपको बस इजीली पता चल गया कि 0 है या 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं गाइस 6 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन गाइस देखो जो टाइम होता है ना उससे कीमती कुछ भी नहीं है जीवन में। तो आपको कम समय में चीजों को करना है, मेहनत करनी है, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। गाइस 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो 6 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 और 3, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, तो वह नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 और 3 से आपको पहले ही पता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 आए, कोई भी इवन नंबर आए, तो वो क्या होगा? नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 3 के लिए आपको पता है कि डिजिट का सम, अगर डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से भी होगा, और अगर 2 और 3 दोनों से होगा तो वो 6 से भी हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट 7 से हम चेक करेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आपको कोई नंबर दे दिया गया 6, 4, 8, 3, ये नंबर दिया गया आपको, नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे? 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए जो लास्ट में डिजिट है उसका ट्वाइस कर दोगे गाइस, 2 से गुणा कर दोगे उसमें। अब बाकी का जो रिमेनिंग नंबर बच गया 648, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों के रिजल्ट को, 3 दूनी 6, 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 642। अभी यहां पर क्या है? यूनिट डिजिट 2, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60। आपने देखा कि 7 से 60 तो डिविजिबल नहीं है, तो अगर ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है तो आप देखोगे कि ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी विभाजित नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने क्या समझाया आपको, और ये आप इस नंबर को तब तक छोटा बनाते रहोगे यही ऑपरेशन लगा के, जब तक कि ये टेबल एक 2 डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या फिर ये इतना छोटा नहीं बन जाता कि आप टेबल जो आपको लर्न है वो कर पाओ। तो गाइस मैं एक और नंबर लेके आपको समझा देता हूं कि आप इजीली समझ पाएंगे। एक नया नंबर में लेता हूं 6783, 6783। तो गाइस मैंने क्या बताया आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए कि जो यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस करेंगे, जो हो जाएगा 6, बाकी के जो आपका रिमेनिंग नंबर हो गया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 672, और सेम ऑपरेशन आप तब तक करते रहेंगे जब तक ये एक छोटा नंबर नहीं बन जाता है। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, माइनस किया 63, आप देखेंगे कि 7 9 जा होता है 63, तो 7 से अगर ये डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये भी आपका डिविजिबल होगा। अब गाइस चेक कर लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। और आपको लग रहा होगा कि इनका यूज क्या है, हम तो डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं। गाइस यूज है, आप ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैं आज ही भी एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि जिनसे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है गाइस वो होता है क्या? तो 8 के लिए ना गाइस मैं आपको 2 तरीके समझाने वाला हूं। जैसे एक नंबर दे दिया 8 4 1 3 2 8, ये नंबर आपको दिया, आपको चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो आप इसके ना लास्ट के 3 डिजिट लोगे, 328, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है आप उसमें डायरेक्ट आप 8 से भाग लगा सकते हो। 8 चौके 32, 8 8 एकम 8, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या हो रहा है गाइस? डिविजिबल है। एक तो तरीका ये होगा कि आप जो भी नंबर आपको दिया गया आपको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट लोगे, जो लास्ट की जो 3 डिजिट है उनसे जो नया नंबर बन रहा है उससे 8 को डायरेक्ट भाग करोगे। अगर वो भाग जा रहा है पूरा तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। दूसरे तरीके में गाइस 2 चीजें आती है निकल के, जैसे ये आपका नंबर है 8 4 1 3 2 8, तो आपको जो 3 डिजिट है, आपको जो सैकड़े पे जगह पे जो आपका नंबर है
या मैं ये कहूं जो 100 प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये वाला जो डिजिट है आपको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। आप इस वाले केस में देख पा रहे हो ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग के जो 2 डिजिट बचे उसमें आप 4 ऐड करेंगे और आप चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 चौके 32 डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। दूसरा केस बनेगा गाइस इवन वाले केस में, जैसे 8 4 1 2 2 8, तो अभी ये वाला केस बन रहा है इवन। आप चेक करेंगे कि जो सैकड़े के स्थान पर जो यूनिट डिजिट है, सॉरी सैकड़े के स्थान पर जो डिजिट है तो वो क्या इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट बचेंगे उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है 28, आप डायरेक्ट इसको भाग लगाएंगे, तो ये तो नहीं डिविजिबल हो रहा है 28, तो मैं कह पाऊंगा कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो आप समझ पाए, आपको मैंने ये समझाया कि जो 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, आपको सैकड़े वाली जगह पर डिजिट अंक को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इवन वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, बस लास्ट के 2 डिजिट को आप भाग लगाओगे, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट से भाग हो रहा है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। और आपको गाइज मैंने दूसरा तरीका बताया कि आपको ऑड वाले केस में क्या करना है, ऑड वाले केस में आपको चेक करना है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसमें आप 4 ऐड कर दोगे, 4 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप 8 से भाग लगाओगे, अगर वो 8 से भाग पूरा जा रहा है तो आपका वो नंबर डिविजिबल। अब हम चेक करते हैं गाइस 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 के लिए भी गाइस जो 3 के लिए रूल है वही 9 के लिए रूल है। 9 के लिए क्या है, आप ना डिजिट्स का सम लोगे, कोई नंबर दिया 2 4 8 9 1 1, आप क्या करोगे, डिजिट्स का सम लो। अगर डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल है तो ये आपका जो नंबर है ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, 1 2 9 2 11 11 और 8 19 19 और 4 23 और 2 26। तो आप देख रहे हो कि 26 क्या होता है गाइस, 9 का डिविजिबल 26 9 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से विभाजित नहीं होगा। गाइस 10 के लिए हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट वाले जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 है, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान है ये तो, जैसे मैंने यही नंबर लिया 2 4 8 9 1 1 0, तो डिविजिबल है। अगर यहाँ 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। गाइज हम चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 के लिए गाइज आपको जैसे ये नंबर ले लिया 2 4 8 9 1 1 0, तो आपको देखने ऑड और इवन प्लेसेस पे क्या क्या डिजिट्स हैं, और आपको जितने भी आपके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है। दोनों जो सम आएंगे उन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस कोई 11 का मल्टीपल है या फिर वो 0 है तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर 11 से विभाजित होगा। मैं दोबारा से ये ऑपरेशन करके बताता हूं कि देखो यहां पर ये पहले क्या है, ऑड प्लेस पे है 0, तो ये वाला नंबर इसके साथ ऐड करो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब 0 और 1 1 हो जाएंगे, 1 और 8 9 9 और 2 11। इवन प्लेसेस पे 1 है, 1 के अलावा फिर 9 है, 9 के अलावा 4 है, तो 9 और 1 10 और 4 14। तो अगर आप 14 का और 11 का डिफरेंस लेते हो गाइस, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, नंबर पूरा नहीं कटेगा। जब आप 11 से भाग लगाओगे पूरा कटने वाला नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं गाइस 12 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 और 4। तो जो नंबर, अगर कोई गिवन नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे और 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, तो ऐसा नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल हो। तो गाइस अब मैं बताऊंगा आपको कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1859, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा इस रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दोगे। 9 चौके 36, 36 को ऐड करने पे आपको मिला 6 5 11, 8 3 11 12 और 1 और 1 2। फिर दोबारा से वही ऑपरेशन, 4 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 22 में 4 ऐड करे 26। आप देख पा रहे हो 13 दूनी 26। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसलिए मैं कह पाऊंगा कि ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो आपको याद रखना है कि 13 वाले केस में हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से 4 की मल्टीप्लाई। अब चेक करते हैं गाइस हम 14 से डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल होता है गाइस, जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर आपका होगा 14 से भी डिविजिबल। क्योंकि 14 क्या है, इन दोनों का 14 ये दोनों क्या है, फैक्टर है। 15 के वाले केस में गाइस हम देखेंगे जो नंबर 3 से डिविजिबल है और 5 से, दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 15 से भी। 16 वाले केस में गाइस हम देखेंगे
कि कोई अगर दिए गए नंबर की लास्ट की जो 4 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, जैसे 8 9 4 3 2 4 1 0, तो अगर ये वाला कोई नंबर है तो आप क्या करोगे, इस पूरे नंबर को ना भाग करके केवल जो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उनसे जो नंबर बन रहा है, यानी कि 2410, आप इस नंबर को 16 से भाग लगाओगे। अगर ये पूरा नंबर विभाजित होता है 16 से, तो ये जो हमारा गिवन नंबर है ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 16 से विभाजित होगा। अब हम चेक करते हैं गाइज 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो 17 वाला केस में आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके यूनिट डिजिट को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 13 और 17 ये दोनों एक तरह से आप स्पेशल केस की तरह आप इनको याद कर सकते हैं। तेरे वाले केस में यूनिट डिजिट को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 17 वाले केस में हम यूनिट डिजिट को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो एक नंबर ले लेते हैं 3468। मैंने बोला कि आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दोगे रिमेनिंग नंबर में। 12 8 96 आपने ऐड करा, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 का 4, हासिल 1, 442। फिर दोबारा से आपने 2 को मल्टीप्लाई करा 12 से, 12 दूनी 24 और 44 में ऐड कर दिया, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 68, 17 चौके 68। जो आप देख रहे हो कि 17 से पूरा का पूरा क्या है, डिविजिबल है, इसलिए मैं कह पाऊंगा ये जो नंबर था हमारा ये भी क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। आप गाइस और भी नंबर लेकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तरीका वही रहेगा, यूनिट डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आए उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में आप लगातार ये चीजें दोहराते रहो, बार बार आप रिपीट करते जाओ जब तक कि वो नंबर छोटा नहीं बन जाता। जब वो नंबर छोटा बन जाए तो आप देखोगे 17 का टेबल, आप कम से कम 25 तक अपने टेबल लर्न कर लो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो ये बहुत ही मैंडेटरी है। आप पहाड़े याद करो, बचपन में जो हम करते थे वो अभी भी आपको लर्न करने हैं। अब हम चेक करते हैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं 18 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 18 में गाइस सिंपल, जो भी 18 के फैक्टर आप देख पा रहे हो क्या होंगे, 2 और 9, 2 एंड 9। तो जो नंबर आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा और 9 का, तो वो नंबर क्या होगा, 18 से भी डिविजिबल होगा। एंड अब हम बारी करते हैं 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या। तो 19 वाला केस लगभग सिमिलर है 7 वाले केस के। क्यों सिमिलर, मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जब 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपने समझा था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में आप क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर था जो मल्टीप्लीकेशन आया उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां भी आपको यूनिट डिजिट में 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अंतर इतना है कि वहां पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 7 वाले केस में, और 19 वाले केस में आप इनको ऐड करोगे। जैसे कि अब नंबर ले लेते हैं हम, नंबर मैंने लिया 19 वाले केस में, सॉरी 6783। तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, 8 6 14, 7 और 1 8 6। फिर दोबारा से आपने यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, ऐड कर दिया, 8 और 8 16 6 76, 19 चौके क्या होते हैं 76। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 19 के टेबल में आता है, 19 से डिविजिबल है। तो ये वाला जो पूरा गिवन नंबर था वो भी क्या होगा, 19 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। गाइस हम चेक करते हैं, मैं समझाता हूं आपको 20 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या। तो आप देख रहे हो कि किससे फैक्टर है, 4 5 इसके फैक्टर होंगे। तो जो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा और 5 से, दोनों नंबर से जो डिविजिबल होगा ना, वो नंबर 20 से भी डिविजिबल होगा।